Hello everyone, welcome back to my channel. My day started early as always. सुबह 4 बजे का अलार्म बजा एंड फॉर अ मोमेंट आई वांटेड टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर बट देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि नहीं उठ जाती हूँ. देन आई फाइनली वोक अप एंड फिर मैंने अपना ब्रश किया और इसी तरह मैं हर दिन अपने आप से जूझ रही हूँ, अपने आप से लड़ रही हूँ. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश जारी है मेरी. फिर मैंने अपना बेड बना लिया ताकि बेड को देख के मुझे फिर से वापस नींद ना आ जाए. See, it's not something that I'm forcing myself to do, but this is something I'm really liking it to do. उठते टाइम का प्रॉब्लम होता है, बेड से निकलते टाइम का आलसपन होता है, लेकिन उठने के बाद रियली आई फील सो फ्रेश. मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है. दैट इज़ द रीज़न मैं अपने आप को पुश करती हूँ. और यहाँ पे फिर मैंने अपना टेबल ठीक कर लिया, फिर थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार लिया, क्योंकि जितना फ्रेश आप रखोगे ना अपने एनवायरनमेंट को तो उतना ही ज़्यादा पढ़ाई में भी मन लगता है. और मैंने ये चीज़ खुद के साथ भी नोटिस किया है. यहाँ पे देन आई हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, गरम गरम पानी पिया मैंने. एंड लेट मी टेल यू कि मेरा जो 75 हार्ड डेज चैलेंज था वो भी अभी जारी है. मैं उसको कर रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मेरा यही था टारगेट कि मैं सुबह सुबह उठूँगी, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करूँगी, विल बी कंसिस्टेंट एंड जो भी करूँगी प्रोडक्टिविटी के साथ करूँगी. सो येस, आई एम डूइंग दैट. पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ और चना खाया, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ. तो ये खाने के बाद फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, जो मैं यूजुअली बनाती हूँ. और ये मैं पहले नहीं बनाती थी. तो पता है होता क्या था, टू डू लिस्ट पहले ना बनाने से मुझे ना पता ही नहीं होता था मुझे कितने टारगेट्स पूरे करने. मैं अपने आप पे ट्रैक नहीं रख पाती थी. बट ये रियली हेल्प करती है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं. तो यहाँ पे मैं ग्रैटिट्यूड्स भी लिख रही थी, एफर्मेशंस, और यहाँ पे टू डू लिस्ट भी मैंने लिख लिया था अपना कि मुझे आज क्या क्या करना है. एंड ये रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. आप भी ट्राई करके देख सकते हो, आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव जाएगा, ट्रस्ट मी. और यहाँ पे फिर मैंने टू डू लिस्ट अपना बना लिया. टुडे आई स्टार्टेड माई डे विथ CSAT एक्चुअली, क्योंकि बहुत दिनों से ना मैं इसको लास्ट के लिए रख देती थी. और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था, मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील करती थी. मेरा दिमाग ही नहीं काम करता था, CSAT करने का मन नहीं करता था. एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रख देती थी. और इसी तरह 2 दिन मेरे वेस्ट हो गए. मैंने CSAT बिल्कुल नहीं किया क्योंकि लास्ट के लिए रख देती थी. इसीलिए मैंने आज सुबह सुबह ही इसको शुरू कर दिया करना. यहाँ पे मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रही थी इस बुक से. दिशा पब्लिकेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यूली डिजाइंड CSAT पेपर 2 बुक ऑथर्ड बाय मृणाल पटेल सर. This book covers 30 years of solved UPSC CSAT Paper 2 questions from 1995 to 2024. It includes all aptitude questions divided into 9 topics, 1600 plus MCQs with detailed solutions and 3 additional practice sets जिससे आप बाद में practice भी कर सकते हो questions. The best part is every solution is validated with UPSC's answer key. So if you are preparing for UPSC, this book could be a game changer. You can purchase this book from Amazon और Flipkart. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. So do check out the description box and start practicing for CSAT if you have not started it yet. करीब 1 घंटे की CSAT के प्रैक्टिस के बाद I started with reading polity. कुछ दिन मेरे ऐसे जाते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ एंड सम डेज फील लाइक आई एम स्टक इन द सेम लूप. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एंड ऑनेस्टली देयर आर मोमेंट्स व्हेन सेल्फ डाउट हिट्स हार्ड. ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं मन में कि ये मुझसे होगा क्या, क्या मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँगी, क्या मैं इतने लोगों से कंपटीशन लड़ पाऊँगी. बट आपने कभी सोचा है कि घर में बैठे बैठे हम कंपटीशन कर भी रहे तो किससे कर रहे हैं? जिनको हम जानते नहीं है, जिन्होंने कितना पढ़ा है, उनकी प्रिपरेशन कितनी हुई है अभी तक वो भी हमें नहीं पता, उनके साथ बैठ बैठ के कंपटीशन करने लग जाते हैं. वट अबाउट आवर सेल्व्स? हमारी कंपटीशन तो खुद के साथ होनी चाहिए ना, कि क्या हम डेली इम्प्रूव कर पा रहे. Am I competing with myself? Am I reflecting on the past Sangeeta? How far she has come, how she fought her own battles, challenged herself and continues to improve every single day. ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है. It is the story of every aspirant sitting in a quiet corner of their home, battling self-doubt, sacrificing sleep and giving their all for a dream that feels both distant and close. It's the story of silent struggles, unspoken fears, and unwavering determination. It is the story of us. And you know what? हम कौन हैं? We are the warriors who refuse to give up. Yes, the day you decided to sit for this exam, the day you choose this path, you became a warrior. Not just a student, not just an aspirant, a warrior. A warrior doesn't always feel strong. They have moments of doubt, fear, exhaustion. But you know what? A true warrior stands up. भगवद गीता में ही देख लो, क्या अर्जुन को डाउट नहीं हुआ था
क्या उनको डर नहीं था कि वो कैसे लड़ेंगे अपने बड़ों से? उनको डाउट भी था, उनको डर भी था, साथ में वो एग्जॉस्ट भी हो चुके थे। लेकिन एट द एंड उन्होंने कर्तव्य का मार्ग ही चुना, द ड्यूटी। सो एज अ स्टूडेंट हमारी ड्यूटी क्या है? सेल्फ डाउट, फेयर्स, ये सब आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हमारी ड्यूटी है पढ़ाई को कंटिन्यू करना। जब तक मंजिल तक ना पहुँचे तब तक लगातार उस मंजिल को पाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखना और कभी गिव अप ना करना। चाहे डिमोटिवेशन फील हो, चाहे एग्ज़ाम निकले, चाहे एग्ज़ाम ना निकले, बट हमें कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है तब तक जब तक मंजिल पूरा ना हो। और याद रखना है, ये लड़ाई हमें बाहर वालों से नहीं है, ये लड़ाई हमारी खुद से है, खुद के नींद से है, खुद के आलसपन से है, खुद के डर से है, खुद के डिमोटिवेशन से है। और ये लड़ाई हमें खुद से लड़नी है, खुद के साथ लड़नी है और खुद के अगेंस्ट में लड़नी है। सो यहाँ बस हम ही हैं हमारे साथ, और जो भी करना है हमें ही करना है। कभी कभार पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, और यही एक रीज़न भी है आज मैं आपके साथ ये सारे थॉट शेयर कर रही हूँ। जब मैं पढ़ती जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि बस 10 मिनट, और 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, ये पेज ख़त्म हो जाएगा, लास्ट और 10 मिनट्स। बट वो ख़त्म नहीं होता है, कभी कभार 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, और ख़ुद को बस 10 मिनट बोल बोल के मनाती हूँ। सच्ची बता रही हूँ, कभी कभार लिटरली रोना आ जाता है, मतलब देख के कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा फील होता क्यों है? ऐसा फील इसीलिए होता है क्योंकि हम एग्ज़ाम के रश में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम निकालना है इसलिए पढ़ रहे हैं। इस चक्कर में कितना कुछ छोड़ भी दे रहे हैं, कितना छूट जा रहा है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, कौन सा ज़्यादा एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसे ऐसे छाँटने लग गए हैं। पढ़ाई को इंजॉय करना शायद भूल गए हैं। और ये आना स्वाभाविक भी है क्योंकि एग्ज़ाम सामने है और इतना ढील तो हम दे भी नहीं सकते। धीरे धीरे करेंगे तो ये एग्ज़ाम 2 साल 3 साल ले लेगा। तो इसीलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है जल्दी जल्दी, लेकिन साथ ही में समझ समझ के थोड़ा टाइम देना भी ज़रूरी है। मैं सिर्फ आप ही से ये सारी बातें शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली खुद को भी ये चीज़ें बोल के समझा रही हूँ। एक्चुअली डीप डाउन मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अभी, एंड बाय एक्सप्रेसिंग देम आई फाइंड रिलीफ, आई फील लाइटर, आई फील ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं बोल सकूँ, अपनी बातें रख सकूँ, इसी की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड दैट्स वाई आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू एवर फील एनेक्शियस, आपको अगर बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील होता है अंडर प्रेशर, प्लीज़ डोंट कीप इट इनसाइड, टॉक टू समवन, योर एल्डर्स, योर फ्रेंड्स और एनीवन यू ट्रस्ट। बातें अंदर जितना रखोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। योर मेंटल हेल्थ मैटर्स एंड शेयरिंग ट्रूली हेल्प्स। सो यहाँ पे मैं दोपहर का अपना नहा वहा के आई थी छत पे, दोपहर का लंच भी कर लिया था, और लंच करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लेथर्जिक फ़ील होता है, मन करता है सो जाऊँ, मैं एकदम एक्टिव फील नहीं करती हूँ। इसीलिए बाहर आ गई थी ताकि यहाँ पे चल चल के या बैठ बैठ के बाहर ही पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं अपना जितना भी मैंने MCQs सॉल्व किए थे, मॉक टेस्ट लगाए थे इकोनॉमिक्स के, तो उन्हीं का मैं आंसर की को रिवाइज़ कर रही थी। तो जो भी मेरे गलत हुए थे और जो सही भी हुए थे उन्हीं को मैं रीड कर रही थी, एंड रियली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इनको रीड करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स पोर्शन होते हैं जो हमारा रिवीजन हो जाता है सेकेंड टाइम, तो वही मैं कर रही थी और मुझे नींद ना आए इसीलिए मैं चल चल के पढ़ रही थी। तब तक शाम भी हो चुकी थी, तो मैंने चाय पिया अपना, और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे मैपिंग करने लगी। थोड़ा सा टाइम ही मैंने मैपिंग का वीडियो देखा, लाइक 2-3 वीडियोस मैंने देखे मैपिंग के। इट टुक मी अराउंड 20 to 25 मिनट्स, मैंने उसको मैपिंग देखा, और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट था तो उसी को कवर किया था मैंने। करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने सुबह देख लिया था, फिर PT 365 इकोनॉमिक का भी मैंने कर लिया था, आपने देखा ही होगा। अभी रिसेंटली मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पास में हौसखास में एक टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, तो वहाँ पे गई थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने बैग में अपने बुक सारे लेके गई थी कि मुझे रास्ते में जो मेट्रो में टाइम मिलेगा मैं उसमें अपना पढ़ लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इट्स लाइक टारगेट्स जब पूरे नहीं होते ना, उसका जो गिल्ट लेके हम सोते हैं ना, वो हमें सही में चैन से सोने नहीं देता है। सो इसीलिए हमारे दिन ही ऐसे कट रहे कि हमें जब जहाँ मौका मिल जाता है ना, हम पढ़ लेते हैं, ताकि वो गिल्ट ना रह जाए दिमाग में कि आज तो टारगेट ही नहीं पूरा हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, कभी कभार ऐसा होता है कि टारगेट्स रह ही जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं ना, हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना लेते हैं और कभी कुछ हो गया एक दिन तो नहीं हो पाया उतना प्रोडक्टिविटी, सो ऐसे रह जाते हैं, ऐसे दिन भी जाते हैं।
तो उस दिन तो फिर वही गिल्ट लेके हम रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे डबल मेहनत करके उसको पूरा करते हैं। सो यहाँ पे फिर मैंने अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में अपना CUET का MCQ प्रैक्टिस किया, जो पॉलिटी का मैं क्वेश्चंस कर रही थी सॉल्व, और साथ ही में उसी का भी आंसर की पढ़ रही थी। देयर वर फ्यू क्वेश्चंस इन माय कमेंट सेक्शन जो मुझे लास्ट वीडियो में ही आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनको एड्रेस करूँ आज। एक क्वेश्चन था मेरा ऑप्शनल क्या है, तो मेरा ऑप्शनल PSIR है। बीच में ना शाम हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी, और ये घर में जब भी बनता है तो मैं ही बनाती हूँ। एक्चुअली कोई आया था, सो इसीलिए बना था घर में पास्ता। एंड मुझे पास्ता में वाइट सॉस पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैंने ये खाया था एंड बहुत टेस्टी बना था ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? सो आई एम फ्रॉम असम। अलेख्या ने पूछा था क्या 3 मंथ्स में प्रीलिम्स हो पाएगा? तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप करके देख सकते हो। जैसे कि मैं भी इतनी इस चीज़ में तो माहिर हूँ नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है ना। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो तो बात की बात है, कोशिश करेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो हमेशा हमारे पास टाइम होता है, इट्स नेवर टू लेट। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो आप अभी भी फिर दीपक ने पूछा था कि उनको डिस्कशन करना है, तो दीपक आप डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा एस्पिरेंट ऑरा के नाम से ही है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर रखा है, और उसी में आपको एस्पिरेंट ऑरा के नाम से एक चैट ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आप सबके साथ डिस्कस कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है। खुशी ठाकुर का क्वेश्चन था कि वो 2028 में अपना अटेम्प्ट देने वाली है, और क्या उसको NCERT से शुरू करनी चाहिए या कोई कोर्स या बैच ले लेना चाहिए। सो वो कंफ्यूज्ड है। तो मैं आपको बता दूं खुशी कि आप अभी अगर बिगनर हो तो एक बार NCERT से शुरू करो, खुद से ट्राई करके देखो, क्योंकि कोचिंग ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, डिपेंड करता है कि किसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो उस हिसाब से हम कोचिंग लेते हैं। बट बिफोर दैट आप अपना NCERT क्लियर करो, आप खुद से करो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप आराम से कर सकते हो उनको। तो NCERT क्लियर होगा तो जब अगर मान लो कभी कोचिंग लेना पड़ता भी है तो आपको समझ आएगा कि वो क्या समझा रहे हैं। अदरवाइज़ जब कोचिंग के टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा स्पून फीड हो जाते हैं कि खुद का दिमाग लगाना बंद कर देते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और यही गलती मैंने भी की थी, तो मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपने कॉलेज टाइम में कोचिंग ले ली थी एक ऑनलाइन, और मैंने NCERT उससे पहले नहीं पढ़ी थी। सो इट्स बेटर कि आप पहले NCERT पढ़ो, आपके पास टाइम है अभी। उसके बाद आप सोचना कि आपको NCERT पढ़ने के बाद कैसा लगता है, कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि नहीं, कि आप कर सकते हो कि नहीं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं होगा, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो आप कोचिंग ले सकते हो। यहाँ पे 10 बज चुके हैं और मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। जिनको डाउट रहता है मैं कितने बजे सोती हूँ, तो आप देख लीजिए। अगर मैंने सुबह 4 बजे उठी हूँ तो मैं 10 बजे सो जाती हूँ, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं संकल्प लेके सो रही हूँ कि मुझे कल सुबह फिर से जल्दी उठना है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको मोटिवेशन मिली होगी। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।